नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो करण जौहर को तो आप सभी जानते होंगे। जब भी महान डायरेक्टरों की एक सूची बनाई जाती है तो उसमें करण जौहर का नाम भी शामिल होता है। करण जौहर की अगर फिल्मों की बात करें तो करण जौहर की फिल्में हर रूप में बेहतरीन मानी जाती हैं, चाहे वह स्टंट में हो या फिर कामयाबी के तौर पर अगर देखी जाए। कमाई करने के नाम पर करण जौहर की मूवी सबसे आगे आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करण जौहर की इनकम कितनी है? करण जौहर की कुल संपत्ति कितनी है? करण जौहर के पास कितने बंगले हैं और कितनी लग्जरी कारें हैं? इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे इस खबर में। तो देखिए ये खबर, जिससे देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आखिर करण जौहर जो कि इतने फेमस हैं। और अगर फेमस की बात की जाए तो करण जौहर इसलिए भी आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं क्योंकि बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म के होस्ट हैं, और इन सभी जगह से उनकी जो कमाई होती है उससे मिलाकर कुल संपत्ति क्या है, चलिए खबर देखते हैं। जब भी कभी सुपरस्टार डायरेक्टर की लिस्ट तैयार की जाती है तो आज के समय में इस लिस्ट में एक नाम हरफन मौला डायरेक्टर करण जौहर का आता है। लेकिन जितना ज़्यादा करण का नाम दुनिया में फैल रहा है उतनी ही तेज़ी से इनकी इनकम भी हर दिन बढ़ती जा रही है। चलिए आपको आज करण जौहर की इनकम पर नज़र डालते हैं और बताते हैं कि करण जौहर के पास कितनी संपत्ति है। सुपरहिट निर्देशक की कुल संपत्ति का अगर आकलन किया जाए तो यह संपत्ति 8800 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो कि काफ़ी राशि है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिनके काम की चर्चा हमेशा शहर में होती है, और ऐसे ही एक जाने माने शख्स करण जौहर हैं। बॉलीवुड में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित फिल्म बिरादरी में से एक हैं। मिस्टर करण जौहर सिर्फ एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं है। हाल के वर्षों में उन्होंने अभिनय, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, एक लेखक के साथ टेलीविज़न होस्ट और कई रियलिटी शो में जज के तौर पर भी काम किया है। साथ ही कहा जाता है कि करण जौहर प्रतिभाओं के गुरु हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद करण अपने सभी व्यवसायों से भारी मात्रा में पैसा भी कमाते हैं, और इस तरह से उनकी कुल संपत्ति भी देश के बड़े निर्माताओं में से एक है। यह देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में जौहर की इनकम 80% तक की वृद्धि हो गई, जो कि असाधारण रूप से उल्लेखनीय है। बहुत सारे पैसे के साथ एक साझा दिल भी उनके पास है। ये बात इससे पता चलती है कि करण ने हाल ही में भारतीय सेना सेवाओं को 5 करोड़ रुपए की राशि दान की थी। करण जौहर फिल्म उद्योग के सबसे अधिक करदाताओं में से एक है। आइए एक नज़र डालते हैं मिस्टर जौहर के उन विभिन्न व्यवसायों और कामों पर जिसमें उन्होंने निवेश किया। करण जौहर भारत के कार्टर रोड मुंबई में एक समुद्र के सामने वाले फ्लैट ड्यूप्लेक्स हवेली में रहते हैं, जिसे उन्होंने 2010 में खरीदा था। वक्त इसकी कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए रही थी। उनके पास मुंबई के मालाबार हिल्स में एक और घर है जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। करण जौहर के पास कुछ लग्जरी कारें भी हैं जिनकी कीमत लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए आकी गई है। कार ब्रांडों में BMW 745, BMW 760, मर्सिडीज S क्लास शामिल है। अभिनेता, फिल्म निर्माता हमेशा फिल्म की सफलता दर पर निर्भर करते हैं। जौहर की फिल्में हमेशा कंटेंट के साथ साथ पैसे के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करती हैं। साथ ही करण ने रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया है और वो एक बड़े फिल्म निर्माता भी हैं। उनके हाल के प्रदर्शन और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में उनकी कमाई और भी ज़्यादा हो सकती है। करण जौहर की कहानी से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसे शायद आप अनजान होंगे। चलिए करण की ज़िंदगी की कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम करण धर्मकाम जौहर है। वह आज तक अविवाहित हैं और सरोगेसी के जरिए 2 जुड़वा बच्चों के सिंगल पिता हैं। करण ने अपने बेटे का नाम यश रखा तो वहीं अपनी बेटी का नाम रूही रखा है। बता दें, यश और रूही नाम उन्होंने अपने माता पिता के नाम से मिलते जुलते रखे हैं। करण जौहर ने एक निर्देशक के रूप में अपने कैरियर शुरू किया। एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है थी, और वहां से ये आदमी अजय रहा, यानी कि हर दिन सफलताओं की सीढ़ियों को पार करता गया। लेकिन निर्देशक बनने से पहले करण ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
में आदित्य चोपड़ा की सहायता करते थे। सितंबर 2006 में पोलैंड में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में करण जौहर प्रतियोगिता में जूरी सदस्य बनने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म निर्माता थे। करण जौहर लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। साथ ही उन्हें 2007 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 250 ग्लोबल यंग लीडर्स के रूप में चिन्हित भी किया गया था। करण अंकशास्त्र के सच्चे आस्तिक थे और के अक्षर से प्रभावित थे। पहले उनकी सभी फिल्में का अक्षर से शुरू होती थी, लेकिन उन्होंने अब इस प्रथा को छोड़ दिया है, यानी कि इस मिथ से वे बाहर आ गए। बॉलीवुड में कई स्टार्स के साथ उनका अच्छा तालमेल है। करण आजकल कई शो में होस्ट के तौर पर नजर आते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा शो माना जाता है बिग बॉस OTT, जिसमें करण जौहर होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और यह बताता है कि करण का फेम किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है। जौहर खुद में एक सुपरस्टार है। करण का एक शो और भी है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है कॉफ़ी विद करण। इस शो में स्टार किड्स और स्टार्स आते हैं, जिनसे करण सवाल जवाब करते हैं। इस शो में करण होस्ट करते हैं और ये शो करण के नाम से काफ़ी फेमस है। तो देखा आपने किस तरह से करण जौहर की संपत्ति इस खबर में हमने आपको बताई, और देखा किस तरह से 2 बंगलों के वो मालिक हैं मुंबई में और 4 लग्जरी कारें उनके पास हैं। वहीं करण जौहर की अगर बात करें तो बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म को वो होस्ट कर रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि करण जौहर इतने हरफन मौला हैं कि उनकी खुद में ही एक विशेषता है। वह होस्ट करते हैं तो अलग ही अंदाज उनका नजर आता है और लगातार लोकप्रियता वो बटोरते जा रहे हैं। ऐसी ही खबरें हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए Next 9 न्यूज़। नमस्कार।